かりがあれば影ができると言ったあの日の君の声が忘れられずに強くありたいと願いろうそくを消した指日の暑さに命を覚えて僕の声が弾ける紅の愛が心を焼いて風に迷えば涙が落ちる傷つきながら未来信じてまた先へその先へ枯れ木の空は僕らの絆襲うまやかし蹴散らしてやる戦いの果てに何もなくてもまた先へその先へ行こうअसाइनमेंट्स बढ़ने की वजह से मैं अनबू में एक और टीम जोड़ रहा हूँ। इताची तुम उस टीम के कैप्टन होगे। यस सर। मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं हूँ पर तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 13 साल मैम। ऐसे कई शिनोबी हैं जो इससे भी छोटे थे पर बाद में वो जोनिन बन गए। बस 2 साल में ये आनबू का कैप्टन बन गया। ये शायद आनबू का सबसे छोटा कैप्टन होगा। खैर जो भी हो मेरे पर्सनल आनबू एजेंट्स इस टीम में होंगे। तो तुमने फैसला कर लिया है तुम लॉर्ड डांजो की आनबू टीम में जाओगे? अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। खैर तुम उन लोगों की पॉलिटिक्स में मत पड़ना, वही ठीक रहेगा। कैप्टन काकाशी, पिछले 2 सालों के लिए आपका थैंक यू। अरे बस भी करो, तुम बस टीम बदल रहे हो। तुम अभी भी लीफ विलेज के शिनोबी हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं दूर जा रहे हो। वो 13 साल का है और उन्होंने उसे अभी से कैप्टन बना दिया। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत काबिल शिनोबी है। हाँ, माना उसके पास शारिंगान है पर 13 साल की उम्र में कैप्टन बनना काफी अजीब है। क्या बात है योगाओ? एक्चुअली आज से मुझे टीम रो में असाइन किया गया है। तो तुम हो हमारी टीम की न्यू मेंबर। मैं अपना बेस्ट करूंगी कैप्टन काकाशी। सब लोग अटेंशन, मुझे तुम सबसे बेहतरीन काम की उम्मीद है। यस सर। मुझे खबर मिली है कि लीफ पुलिस फोर्स अपनी गिनती बढ़ा रही है, तो बताओ कि तुम इस बारे में क्या करोगे? उचिहा के लोग लीफ विलेज से दिन ब दिन नाराज होते जा रहे हैं। हम उसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं। क्या तुम उस बैरियर के बारे में जानते हो जो लीफ विलेज पर बनाया गया है? हाँ सर, घुसपैठिए के आते ही वो एक अलर्ट जारी करता है। ऐसा लग रहा है कोई हमारा बैरियर तोड़कर आ रहा है। मुश्किल ये है कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पूरे लीफ विलेज के लोगों में से बस कुछ ही लोग हैं जो बैरियर के पार जाने का सीक्रेट कोड जानते हैं। या तो वो गद्दार हमारे बीच है या कोई दुश्मन है जो जुत्सु से चुपचाप बैरियर में घुस आया। अगर वो कोई गद्दार है तो हम उसे नए जुत्सु फॉर्मूला से हरा सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि कोई बाहरी शख्स है जिसके पास कोई जुत्सु है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं इस मामले की जांच के लिए एक नया मिशन असाइन करता हूँ। ये हमारे बैरियर का एक मैप है। वो बाकियों के मुकाबले कुछ एरियाज में ज्यादा आया है। ये कहाँ है? उचिहा डिस्ट्रिक्ट के पास। अगर हम कर पाते तो वहाँ एक बैरियर सिस्टम लगा देते, पर वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे कि जांच में आनवू का नाम नहीं आना चाहिए।
हे सुनो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसे लड़के से हार जाऊं। अपनी बकवास बंद करो। बकवास तुम कर रहे हो। नहीं, तुम चुप रहो लूजर कहीं के। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गाय? एकेडमी में कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है। मैं एक जोनिन लीडर हूँ, मेरे साथ कुछ गेनिन है। अच्छा, तो अब तुम्हें कुछ गेनिन का ख्याल रखना होगा। हाँ, पर सच कहूँ तो जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे अब थोड़ी टेंशन हो रही है। ज्यादा होशियारी मत करो सास के। तुम सच में एक सिर दर्द हो लूजर। मैंने कहा बकवास बंद करो। अब ऐसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। सुनो, तुम मेरे साथ चलो अभी। ठीक है, एक और मुकाबला? नहीं, बस वॉक पे चलते हैं। एक मिनट रुको, ये तो उचीहा डिस्ट्रिक्ट है। इस जगह की बात ही कुछ और है। यहाँ आए काफी वक्त हो गया है। मैं पहले अक्सर यहाँ आता था, काफी साल हो गए। हे, वो देखो, वो वाली शॉप तो सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है। होए, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, मीटिंग का टाइम हो रहा है। तो क्या ये घर स्पेशल है? ऐसा कुछ नहीं है। वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इन्हें खाने में तो बार बार आना चाहूंगा। ऐसी और भी कई डिशेस हैं जो सिर्फ यहीं मिलती हैं। ओह, दिखाओ वो कहाँ मिलती है। ये कौन सी जगह है? नाकानो श्राइन, उचीहा के पेट्रन गॉड। मैं इस सब में विश्वास नहीं करता। देखो, अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। आ ही गए हो तो कुछ मांग लो इनसे। कैप्टन ककाशी। हिताची, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। और तुम? मैं तो यहीं पर रहता हूँ कैप्टन, आप तो जानते ही हैं। मैं यहाँ आता रहता हूँ। कैप्टन बन के कैसा लगा? सब वैसा ही है, जैसे पहले मिशंस दिए जाते थे वैसे अब भी दिए जा रहे हैं। अच्छा। हे ककाशी, जरा ये देखो, मेरे फॉर्चून में लिखा है मेरा लक अच्छा है। माफ कीजिए, वो घुसपैठिया कौन था और क्या चाहता था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। हमें बैरियर सिस्टम के हर एक सेक्शन में एजेंट्स तैयार करने चाहिए और हमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन बैरियर टीम तक पहुंचानी होगी। बिना एंटी इन्फिल्ट्रेशन टैक्टिक्स के उस घुसपैठिए को पकड़ पाना मुश्किल होगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे ऑपरेशन के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। तो फिर एक ही तरीका बचा है, हमें पुलिस फोर्स से कहना पड़ेगा कि वो अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दें। किस बात से परेशान हो? नहीं, बस मैं हाल ही में उचीहा डिस्ट्रिक्ट किसी काम से गया था, पर मैंने नोटिस किया जो माहौल पहले था वो अब बिल्कुल बदल चुका है। सब कुछ बहुत अजीब था। उनका बर्ताव अजीब लगा? हाँ सर, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा जैसे वो लोग अब चाहते ही नहीं कि कोई बाहर का इंसान वहां पे आए। मैं समझ गया। खैर, मैं लीव पुलिस फोर्स के साथ बात कर लूंगा, ये मुझ पर छोड़ दो। तुमने अपना मिशन पूरा किया ककाशी। क्या बात है। विलेज की सुरक्षा के नाम पर अब एक नया पेट्रोल यूनिट बनाया जाएगा। हम उचीहा की पुलिस फोर्स को सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाकर उन्हें कमजोर कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे उचीहा क्लैन और भड़क जाएगा। लेकिन पेट्रोलिंग का काम पुलिस फोर्स ही करेगी। हमें उन्हें ये दिखाना है कि हमें उन पर भरोसा है। जब हमें उनकी बगावत को रोकना चाहिए तो ऐसे में तुम उचीहा की ताकत और क्यों बढ़ाना चाहते हो? मैं उचीहा को बगावत करने से रोक लूंगा। तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, उसी के लिए तो तुम गद्दी पर बैठे हो। तुम दोनों शांत हो जाओ। बगावत होगी या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। हमें कुछ देर रुककर अगली चाल का इंतजार करना चाहिए। क्या हमने इसीलिए इताची को वहां नहीं भेजा है? क्या इताची आज नहीं आएगा? वो एक मिशन पर गया है।
उचीहा क्लैन लीफ विलेज के खिलाफ बगावत करना चाहता है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? मेरे पास है। हे, एक काम है जिसमें सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम उचीहा को बगावत करने नहीं दे सकते। ये एक बात है जिस पर इस बार हम दोनों ही पूरी तरह सहमत हैं। रुको, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर उचीहा हमले की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ तैयारियां ही करना डांजो। काम आज रात करना है। ठीक है, मैं वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद करूंगा। चलो ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं उचीहा को मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मेरा दूसरा मकसद है, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद रखो। तो तुम जो प्लान कर रहे हो मैं उसके खिलाफ अपना शारिंगान इस्तेमाल ना करूं? हाँ, मैं वादा करता हूं तुम्हारे छोटे भाई को कुछ नहीं करूंगा। बिना शारिंगान के छोटे बच्चे का मुझे कोई काम नहीं। ये सब तुम मुझे तसल्ली देने के लिए बोल रहे हो? खैर, इस वक्त मेरे पास तुम पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आसरा चाहिए तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन? अकात्सुकी। ये एक इमरजेंसी अलर्ट है, लेवल 1। सब लोग यहाँ से निकलो जल्दी। कौन हो तुम? सब लोग चलो। मेरी टीम जाएगी लीफ पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर्स और मेरी टीम उचीहा डिस्ट्रिक्ट। यकीन नहीं होता। क्या हुआ? जो भी जिंदा बचा हो उसे साथ ले चलो। लॉर्ड थर्ड, एक लड़का जिंदा है। उसे मेडिकल यूनिट ले चलो। और कोई भी नहीं बचा। सारी बॉडीज को हटा दो यहाँ से। हर एक बॉडी को ले जाओ। सभी बिल्डिंग की छानबीन करो। क्या लगता है इतना भयानक काम कौन कर सकता है? इताची उचीहा। इताची? इताची उचीहा को मन ही मन अपने क्लैन से बहुत नफरत थी, इसलिए उसने शिसुई को खत्म करके उसकी आंखें छीन ली और अपने ही लोगों के बीच लड़ाई को बढ़ावा दिया, और आखिर में उसने उन सबको खत्म कर दिया। पर वो ऐसा क्यों करेगा? बातें बहुत हो गई, चलो काम पे लग जाओ। तो अब पूरा मामला साफ हो गया है। कुछ भी साफ नहीं हुआ है। अब जो बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है? वो तो बहुत छोटी है। मेरी बात सुनो डांजो, आज के बाद तुम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लोगे, समझे? तुम्हें सेकंड इन कमांड के पद से हटाया जाता है। सुनो हिरोजिन, मैं ये सब सिर्फ क्या लीफ की भलाई के लिए किया? उचीहा क्लैन भी लीफ का ही हिस्सा था। तुम्हारे आनबू और फाउंडेशन को खत्म किया जाता है, और तुमसे तो मैं खुद बाद में निपटूंगा। तब तक तुम हाउस अरेस्ट में रहोगे। लॉर्ड डांजो, यहाँ बॉडी काउंट कम है। क्या कहा? लगता है जैसे कोई उन्हें ले गया। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं आगे भी देखता रहूंगा। अगर तुमने सास्के को छुआ भी तो मैं लीफ विलेज की खुफिया जानकारी हर दुश्मन देश तक पहुंचा दूंगा। इताची
क्या सच में इताची के मन में इतनी नफरत थी? उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा। उन्हें हटाना शुरू करो। यस सर। ये तो अब तक का सबसे भयानक मिशन है। आखिर इसे हुआ क्या है? हे! पूरा का पूरा क्लैन मिटा दिया गया। नहीं, पूरा नहीं। सुना है कि एक लड़का तब जिंदा बच गया। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उचीहा क्लैन तो अब खत्म हो ही चुका है, बस एक को छोड़कर। कभी नहीं सोचा था कि इताची उचीहा एक दिन किसी बिंगो बुक में आ जाएगा। शुरुआत से ही एस क्लास था। वैसे उसने अपने पूरे क्लान को खत्म किया है। कैप्टन, आप किस सोच में डूबे हैं? हाँ? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर तक मुझे उसके बारे में पता क्यों नहीं चला। मैं उसे जान ही नहीं पाया। तो अब उचीहा डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा? क्या वो उसे तोड़ देंगे? तोड़ देंगे। वहां एक भयानक हादसा हुआ है। कोई भी अपनी मर्जी से वहां क्यों जाना चाहेगा? हो बेटा, उस दिन से अब तक मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जानता हूं तुम मुझसे यहाँ कुछ कहने आए हो। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। इसके लिए आपका शुक्रिया। पहले मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से लीफ विलेज में एक बगावत टल गई है। जो हुआ उसके बावजूद अब शांति है। हाँ। पर मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि शांति को इस तरह हासिल किया गया। मुझे माफ कीजिए लॉर्ड थर्ड। माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अब तुम जिंदगी भर रोग निंजा बनकर रहोगे जिसने अपने क्लैन को खत्म किया, और तुम्हारा नाम बिंगो बुक में एक मुजरिम के रूप में आएगा जिससे सब नफरत करेंगे। बेशक। तो अब तुम क्या करोगे? मुझे आकाशकी नाम के ग्रुप से मदद मिली है। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ ताकि जो वादा किया है उसे किसी भी हाल में पूरा कर पाऊँ। अकात्सुकी ज्वाइन करने वाले हो तुम? लॉर्ड थर्ड, क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं कि आप सास्के का ख्याल रखेंगे? और तुम्हारा छोटा भाई एकेडमी में पढ़ेगा और वो लीफ विलेज का शिनोबी बनेगा। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पर मैं उस नफरत को नहीं मिटा पाऊंगा जो तुम्हारे खिलाफ उसके मन में भर चुकी है, और अब वो बढ़ती ही जाएगी। मैं जानता हूँ और मैं उसका सामना करने को तैयार हूँ। तो अब जाओ। मैं बैरियर का जुत्सु फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा, ताकि अगर कभी तुम्हें सास्के की फिक्र हो तो तुम यहाँ आकर उसे देख सको। लॉर्ड थर्ड, ये बहुत दुख की बात है कि उचीहा क्लैन कभी आपको ठीक से समझ ही नहीं पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद ही बहुत कमजोर था। इसी वजह से ये भयानक घटना घटी है। मैंने ये सोचा है कि डांजो के फाउंडेशन को पूरी तरह से बदलूंगा, और अब मैं अपने अनबू पर पूरा ध्यान दूंगा। इसके अलावा हमें एक नई लीफ पुलिस फोर्स चाहिए होगी। मेरे हिसाब से सिर्फ एक क्लैन की जगह उसमें हर एक क्लैन को आने का मौका दिया जाएगा। लीफ के भविष्य के बारे में सोचकर हमें इस काम के लिए सही लोगों को चुनना होगा। आपने मुझे बुलाया सर? मुझे बताओ काकाशी, तुम्हें यहाँ अनबू में रहते हुए कितने साल हो चुके हैं? मैंने 4th होकागे के टाइम पर ज्वाइन किया था, तो करीब 10 साल। शुरू में मिनाटो चाहता था कि तुम यहाँ अनबू में रहो ताकि तुम अपने अंदर का अकेलापन दूर कर सको। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। वो मैं समझ गया था। पर मिनाटो के जाने के बाद मैं एक बार फिर से होकागे बना, और मिनाटो के अनबू को मैंने खुद संभाला है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि तुम्हें अपने पास रखने से तुम्हारा कोई फायदा होगा।
असल में इससे उल्टा नुकसान होगा। प्लीज अपना मास्क हटाओ। तुम्हें 10 साल हो गए? हाँ, शायद मैंने तुम पर बहुत ज्यादती की है। तुम्हें तुम्हारी अनबू ड्यूटी से हटाकर एक नई पोजीशन असाइन की जाती है। यस सर। तुम एक जोनिन लीडर बनोगे। क्या? There's no way I'll allow people who can't work together as a team to become shinobi. All of you failed. You're going back to the academy. That icy glare of his. In the depths of that gaze lies darkness itself. The darkness has not yet been driven from his heart. Next time on Naruto Shippuden, Jonin Leader. It seems he needs more time.